महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी गहराई में जाए बिना कोई भी इसकी संपूर्णता को नहीं समझ सकता। महाभारत में हर किरदार अपना एक अनोखा योगदान देता है। इसमें कौरव, पांडव और श्री कृष्ण ने अपने कर्मों और निर्णयों से हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य ने भी इस गाथा को अपने अनूठे योगदान से सजाया। महाभारत धर्म की लड़ाई थी जिसमें लाखों जानें गईं। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। युद्ध के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाभारत के कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में बात करेंगे। इस युद्ध को एक महाकाव्य के रूप में लिखा गया और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन गीता और महाभारत से जुड़ी एक दिलचस्प बात बार बार सामने आती है जिसका रहस्य कोई भी अब तक नहीं जान पाया है, और वो है इनसे 18 अंक का जुड़ा होना। बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से 18 अंक महाभारत और गीता से जुड़ा है। केवल इनसे ही नहीं, रामायण और अन्य कई पौराणिक कथाओं से भी 18 अंक का संबंध है। कैसे, चलिए जानते हैं। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक ज्ञान दिया था, जो गीता के रूप में प्रसिद्ध है। महाभारत की लड़ाई भी पूरे 18 दिन तक चली थी। महाभारत में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय एक दिन का वर्णन करता है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। इसमें भी एक अध्याय एक दिन के हुए युद्ध घटना का वर्णन करता है। महाभारत युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे, जिनमें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर भी शामिल थे। राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। महाभारत काल में ज्योतिष राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि उस वक्त राशियां नहीं थी। ग्रह और नक्षत्रों द्वारा इस काम को किया जाता था। ज्योतिष विज्ञान का विस्तार इसके बाद ही हुआ। महाभारत किसने लिखी? अधिकतर लोगों का जानना और मानना है कि महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। हालांकि यह अधूरा सच है। असल में वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी, जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे। विमान और परमाणु शस्त्र। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था। लोग इसे महाभारत के साथ जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि उस समय में भी परमाणु बम हुआ करते थे। उस काल के ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को भी श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था। इस कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा से क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्ष तक निर्जन जगहों में भटकता रहेगा। उसके शरीर से हमेशा रक्त की दुर्गंध आएगी। वो अपनी मृत्यु की तलाश में अकेला भटकता रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों के पिता और माता के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोनों के 100 पुत्र नहीं थे, बल्कि 99 पुत्र और 1 पुत्री थी। इन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश होने के कारण ये ही कौरव कहलाए। धृतराष्ट्र और दासी का भी एक पुत्र था, जिसके चलते धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। वेदव्यास से गांधारी को पुत्री प्राप्ति का वरदान मिला था। कोई भी स्त्री एक जीवन काल में 100 पुत्रों को जन्म नहीं दे सकती। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया।
वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया। उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर इन कुंडों से शेष पुत्रों का भी जन्म हुआ। महान योद्धा बर्बरीक भीम का पौत्र था। उसने ये प्रण लिया था कि वो हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए बर्बरीक को मात्र 3 बाण ही पर्याप्त थे। ये जानकर भगवान कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया था। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया, जिससे वो महाभारत का युद्ध देख सके। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही योद्धा नहीं बल्कि विदेशों से भी योद्धा शामिल हुए थे। यवन देश से सेना ने युद्ध में भाग लिया था। साथ ही ग्रीक, रोमन, अमेरिका जैसे देशों से भी योद्धाओं के इस संग्राम में शामिल होने का प्रसंग सामने आता है। इसी आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। अभिमन्यु को किसने मारा? लोग जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई, लेकिन यह भी पूरा सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। 3 चरणों में लिखी महाभारत एक महाकाव्य है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। वेदव्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे प्रामाणिक मानी जाती है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया? भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते मारते देखकर कहीं ये संधि ना कर बैठें। इसीलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा था। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाने की घोषणा की। गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह करने से पहले एक बकरे की विधवा थी। किसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था और उस बकरे की बलि दे दी गई। उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। ये जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया और गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ मुट्ठी भर अनाज सभी को दिया जाता, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरुवंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में से बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया और उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे और शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया।
राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसीलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वो अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ाकर चलने लगा। इस तरह की कथा भी शकुनी के संदर्भ में प्रचलित है। महाभारत में शकुनी ऐसा पात्र है जिनको महाभारत के महायुद्ध का विलेन और जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी, उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे, वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ा था। तब उसने कुरुवंश से बदला लेने के लिए कुरुवंश के जड़ को खोदना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महारण में उतार दिया। ये तो बस एक झलकी है। महाभारत में और भी कई खजाने हैं जो आपको हैरान कर देंगे।